हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये सारे ही टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया था। हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, 5 स्टेजेस कौन सी होती हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में, स्टैटिस्टिक साइंस है कि आर्ट्स है, स्टैट्स की क्या फंक्शन है, क्या लिमिटेशन है। तो ये सारे ही टॉपिक मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया था। आई होप आपने वो लेक्चर देख भी लिया होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 5 स्टेजेस होती हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें सबसे पहली स्टेज कौन सी थी? याद करिए, सबसे पहली स्टेज कौन सी थी? डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा कलेक्शन जो है सबसे पहली स्टेज थी। तो ये जो सबसे फर्स्ट स्टेज थी डेटा कलेक्शन, उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले वही मैंने टॉपिक बताया, आज हम पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। तो देयर आर 2 सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। और उसी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि डेटा जो है 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, वैसे हम इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब भी डिस्कस करेंगे। और इनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है फॉर कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन वीडियो लेक्चर्स को अपने तक ही मत रखिएगा, इनको जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके नोन में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड में, नेबर में कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का हो, तो ये जो कॉमर्स स्ट्रीम का हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हो, तो ये वीडियो सीरीज उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो कीप शेयरिंग माय वीडियोस। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। राइट। तो फिर चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, ये जो टर्म है डेटा, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। तो डेटा क्या होता है? डेटा इज द फैक्ट्स, डेटा आर द नंबर विच इज कलेक्टेड टू बी एग्जामिन। डेटा वो फैक्ट्स है, वो नंबर है जिनको कलेक्ट किया जाता है ताकि उन्हें एग्जामिन किया जा सके, ताकि उन्हें एनालाइज किया जा सके। ठीक है, ताकि जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम उसकी हेल्प से सॉल्व कर सके, हम डिसीजन ले सके, हम कंपैरिजन कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम कंपैरिजन कर सकें, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, हम डिसीजन ले सकें, तो उसके लिए जो भी नंबर, फैक्ट जिनको कलेक्ट किया जाता है और फिर एग्जामिन किया जाता है, उन्हें हम डेटा कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? डेटा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम जो फर्स्ट स्टेज है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की, जो फर्स्ट स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो utmost केयर शुड बी टेकन, यानी बहुत ध्यान देने की जरूरत है when we are collecting the data। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्टैटिस्टिकल टूल लगाने के लिए। ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्पर्जन। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं। तो इन टूल को लगाने से पहले पहले हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो डेटा कलेक्ट करने में हमें बहुत सावधानी, अटमोस्ट केयर मस्ट बी टेकन, यानी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जो डेटा होता है ना, दिस इज द फाउंडेशन on which the superstructure of statistical analysis is built। जो डेटा होता है वो फाउंडेशन है, वो बेस है जिस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ठीक है, तो अगर फाउंडेशन, बेस ही गड़बड़ हुआ तो आगे का जो स्ट्रक्चर उस पे बनेगा वो तो गड़बड़ होगा ही ना। मकान की अगर नींव कमजोर है, नींव गड़बड़ है, तो मकान का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, वो कमजोर होगा।
तो इसीलिए ये जो डेटा है ना, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ये जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन या कह लीजिए एनालिसिस है, इसका जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो डेटा है। तो डेटा को कलेक्ट बहुत सावधानी के साथ, बहुत समझदारी के साथ, बहुत केयर के साथ डेटा को कलेक्ट करने की जरूरत है। इसीलिए ये एक सेपरेट टॉपिक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, इवन इसमें मैं दो कलेक्शन ऑफ डेटा पे मैं दो लेक्चर्स में कवर करूंगी। आज के लेक्चर में मैं आपको केवल सोर्सेज और डेटा कितने टाइप के हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब डिस्कस होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको सैंपल, सैम्पलिंग, सैंपल डिजाइन, ठीक है, वो भी डेटा से ही रिलेटेड है, वो टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मैं दो लेक्चर में इस टॉपिक कलेक्शन ऑफ डेटा को दो लेक्चर में डिटेल में इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा आगे का काम जो स्टार्ट्स में, जो आगे का जितना काम है वो गड़बड़ हो जाएगा अगर डेटा ही गलत हो गया तो डेटा कलेक्शन जो है बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। इफ द डेटा आर इनएक्यूरेट, अगर डेटा जो है इनएक्यूरेट हुआ, ठीक है, या फिर इनएडिक्वेट हुआ, सफिशिएंट नहीं है, कम डेटा है या गलत डेटा है, तो आगे चल के जो एनालिसिस करेंगे दैट वुड बी फॉल्टी, वो एनालिसिस भी गलत होगा। उस एनालिसिस से जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी मिसलीडिंग, वो रिजल्ट गड़बड़ होगा, मिसलीडिंग होगा। ठीक है, तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में। अब ये जो डेटा है ये कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, कहाँ से मिलेगा ये डेटा? तो डेटा के दो सोर्सेज हैं। पहला सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स। दूसरा सोर्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स। ठीक, प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स इज वन दैट itself collect the data। जब हम खुद से डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सर्वे करके, क्वेश्चनर भरवा के, जो भी रिस्पोंडेंट है उनसे पर्सनली मिलके जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हम खुद से डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे उनको क्वेश्चनर हम मेल भी कर दें, ठीक है, चाहे टेलीफोन पे रिस्पॉन्स लें, ठीक है, तो जो हम खुद से डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। उसको हम प्राइमरी, सॉरी नॉट प्राइमरी डेटा, उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। अभी मैं प्राइमरी डेटा पे बाद में आऊंगी, अभी मैं सोर्स बता रही हूँ। तो सोर्स दो टाइप के हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स यानी जहां से हम डेटा खुद से कलेक्ट करें, ठीक है, जहां से हम खुद से डेटा कलेक्ट करें दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। जबकि सेकेंडरी सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज मतलब secondary source is one that makes available data which were collected by some other agency। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स मतलब डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, जो किसी दूसरी एजेंसी ने कलेक्ट किया है, कंपाइल किया है और उसको हम अपनी रिसर्च में, अपने एनालिसिस में उस डेटा को यूज कर रहे हैं। तो ऐसा जो सोर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज। ये बात समझ में आई? सेकेंडरी सोर्सेज मतलब किसी और ने डेटा कलेक्ट किया, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा को हम यूज कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स हुआ। ठीक है, जैसे बहुत सारे वेबसाइट पे, इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारे जो रिसर्च के जर्नल होते हैं, ठीक है, मैगजीन्स होती हैं, कंपनी की वेबसाइट होती है, उस पर डेटा अवेलेबल है, तो वो सब क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। और जब डेटा हम खुद से कलेक्ट करें, ठीक है, तो दैट इज प्राइमरी सोर्स। अब ये जो प्राइमरी सोर्स है इसके कुछ फायदे हैं। ये जो प्राइमरी सोर्स है, अगर आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो इसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि ये जो सेकेंडरी सोर्स होता है, यानी ये जो इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे जो डेटा अवेलेबल होता है, जो मैगजीन्स में, रिसर्च जर्नल में जो डेटा अवेलेबल होता है, दिस में कंटेन मिस्टेक, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है due to error in the transcription made when the figures were copied from primary source। जब फिगर को प्राइमरी सोर्स से कॉपी किया जा रहा है, तब किया जाता है, तब उसमें एरर के भी चांसेस हो सकते हैं। क्या गारंटी है कि जो डेटा जो है वेबसाइट पे जो अवेलेबल है वो सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है? ठीक है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना। तो पहला जो फायदा है प्राइमरी सोर्स का वो ये है कि सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, इट मे कंटेन एरर, इट मे कंटेन मिस्टेक, इसमें गलती होने के चांसेस है, मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। ठीक, तो ये प्राइमरी सोर्स का फायदा है। दूसरा जो फायदा है प्राइमरी सोर्स का वो ये है कि जब हम प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इट इंक्लूड अ कॉपी ऑफ शेड्यूल, इसमें एक कॉपी ऑफ शेड्यूल भी होती है और इसमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है,
ठीक है, कि हमने कैसे डेटा कलेक्ट किया, हमने क्या सैंपल लिया, क्या सैंपल साइज लिया, क्या सैंपल एरिया लिया, एकदम डिटेल में हमें हर बात पता होती है और हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो देयर इज अ डिटेल इन द प्रोसीजर, जो एकदम जो भी प्रोसीजर हमने फॉलो किया है डेटा को कलेक्ट करने का, उसका एकदम डिटेल में डिस्क्रिप्शन हमें पता होता है, हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये एक फायदा है प्राइमरी सोर्स से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तीसरा फायदा, थर्ड जो बेनिफिट है प्राइमरी सोर्स का, वो ये है कि प्राइमरी सोर्स से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो दैट डेटा इज दिस शोज डेटा इन ग्रेटर डिटेल। प्राइमरी सोर्स से जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो जो डेटा होता है वो बहुत ज्यादा डिटेल में होता है। ठीक है, तो ये तीसरा एडवांटेज है प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करने का। ठीक है, अब सोर्सेस के बेसिस पे बताया था, दो सोर्सेज है, एक प्राइमरी सोर्स एक सेकेंडरी सोर्स। तो अगर सोर्सेस के बेसिस पे हम स्टैटिस्टिकल डेटा को डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो डेटा दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, प्राइमरी डेटा, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। सोर्सेस कौन से होते हैं, सोर्सेस दो होते हैं, प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, उसी के बेसिस पे डेटा भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक, अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा होता क्या है, तो बहुत सिंपल है। प्राइमरी डेटा वो डेटा विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया जाए, यानी जिसे हम खुद से कलेक्ट करें, सर्वे करके, क्वेश्चनर भरवा के, फोन पे रिस्पोंडेंट से बात करके, जो डेटा हम खुद कलेक्ट करें। ठीक है, दैट इज प्राइमरी डेटा। और ये जो डेटा होता है ना, दिस इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर। ये जो प्राइमरी डेटा होता है ये ओरिजिनल होता है। ठीक है, दिस इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर एंड आर जनरेटेड इन लार्ज नंबर ऑफ सर्वे कंडक्टेड। और ये जो प्राइमरी डेटा है ये कैसे कलेक्ट किया जाता है, बाय लार्ज नंबर ऑफ सर्वे, सर्वे करके, क्वेश्चनर भरवा के। ठीक है, हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्राइमरी डेटा इज जनरली कलेक्टेड बाय, प्राइमरी डेटा जनरली कौन कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट। प्राइमरी डेटा जनरली गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वैसे तो इंडिविजुअल भी कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, या जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिसर्च बॉडीज होते हैं, वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कुछ कुछ कंस्ट्रेन है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में। ठीक है, हम इंडिविजुअल भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन या रिसर्च बॉडी भी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, बट एक लिमिट तक कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है उसके पास रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं उनके पास, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, बाकी रिसोर्सेज भी हैं, तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा आसान होता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना। तो प्राइमरी डेटा मतलब प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट करें, जो सर्वे से, क्वेश्चनर से जो डेटा कलेक्ट करें, जो ओरिजिनल, फिर वो डेटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। ठीक है, तो दैट इज प्राइमरी डेटा। एंड वो डेटा जो ओरिजिनल ना हो, ठीक है, वो डेटा जो किसी वेबसाइट पे है, ठीक है, वो डेटा जो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्सेज से जो डेटा हमें मिले, मैगजीन से, बुक्स से, वेबसाइट से, ठीक है, जो डेटा हमें मिले, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। डेटा कलेक्ट किसी और ने किया, ठीक है, हम उस डेटा को अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी डेटा। अच्छा, वैसे ये जो जितना मैं प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा पढ़ा रही हूँ, ये सब आप रिसर्च मेथोलॉजी, एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च मेथोलॉजी, ये बीबीए में भी होता है, एमबीए में भी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे भी ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ये उसका भी पार्ट है रिसर्च मेथोलॉजी। क्योंकि रिसर्च जो की जाती है उसमें भी प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सैंपल, सैंपल डिजाइन, ये सब आता है। ठीक है, तो ये उसका भी पार्ट है। चलिए फिर आगे, मैं आपको बता रही थी सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है, ये डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है, ये शायद गवर्नमेंट या किसी दूसरी रिसर्च बॉडी ने कलेक्ट किया है और हम इस डेटा को अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सेंसस कमिश्नर है, ठीक है, या कह लीजिए जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जर्नल है, ठीक है, वो कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं, उन्होंने सेंसस का डेटा कलेक्ट किया। सेंसस मतलब होता है जनगणना। आपको पता है ना, 10 साल में हर 10 साल पे जनगणना होती है, तो सेंसस का डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये डेटा कौन कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सेंसस कमिश्नर जो होता है वो, सेंसस कमिश्नर का जो ऑफिस होता है, वो लोग ये डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उनके लिए ये डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा है, उन्होंने कलेक्ट किया है ये डेटा, तो उनके लिए ये डेटा प्राइमरी डेटा है। बट हम अगर उस डेटा को अपनी रिसर्च में यूज करते हैं तो दैट इज द सेकेंडरी डेटा फॉर अस, ये हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, जनगणना करना,
ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी प्राइवेट रिसर्च बॉडी के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जनगणना करना, भारत में जितनी भी जनसंख्या है उस पे एक एक इंडिविजुअल से जाके मिलना, उनका डेटा लेना, ये इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट केवल ये कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं। तो ये डेटा जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट के लिए डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है सर्वे करके, ठीक है, क्वेश्चनर भरवा के गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, तो ये उनके लिए प्राइमरी डेटा है और हमारे लिए क्या है? सेकेंडरी डेटा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डेटा पब्लिश किया और हम इस पब्लिश डेटा को यूज कर रहे हैं। अगर यूज करते हैं तो दिस इज सेकेंडरी डेटा। अब अगर बात करें कि ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या है, तो इसमें जो डिफरेंस है ना, वो केवल डिग्री का डिफरेंस है। The difference between primary and secondary data is only of degree. ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये डिग्री का डिफरेंस है। ये जो डेटा है, ये एक पर्सन या एक बॉडी के लिए क्या है? प्राइमरी डेटा, और दूसरी बॉडी के लिए क्या है? सेकेंडरी डेटा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, ये जो सेंसस का डेटा है, जनगणना का जो डेटा है, ये गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डेटा है क्योंकि गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, ठीक है, सर्वे करके गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, तो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डेटा है और हमारे लिए क्या है? सेकेंडरी डेटा। तो अगर मैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस केवल डिग्री का है। वही डेटा एक बॉडी के हाथ में अगर होता है तो वो उनके लिए प्राइमरी डेटा है और दूसरी बॉडी के हाथ में ये सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। डेटा आर प्राइमरी फॉर द इंडिविजुअल एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन कलेक्टिंग देम, यानी डेटा प्राइमरी डेटा है उस इंडिविजुअल एजेंसी के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए जो इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है यानी बाकी लोगों के लिए क्या है? ये सेकेंडरी डेटा है। जो सेंसस का डेटा है वो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी है, लेकिन पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड के लिए, बाकी सबके लिए क्या है? वो सेकेंडरी डेटा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक। अब ये जो सेकेंडरी डेटा है, इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। वैसे आप समझ सकते हैं, अगर आप सेकेंडरी डेटा आपको समझ में आ गया है तो आप एडवांटेज खुद से भी समझ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो फायदा है सेकेंडरी डेटा का, वो क्या है? कि इट इज हाईली कन्वीनियंट, बहुत आसान है, बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है, टू यूज इंफॉर्मेशन विच इज कंपाइल्ड बाय समवन एल्स। किसी और ने डेटा कलेक्ट किया, किसी और ने डेटा को कंपाइल किया, आप उसको अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है सेकेंडरी डेटा का वो ये है कि इट इज हाईली कन्वीनियंट, ठीक। दूसरा जो इसका फायदा है कि इट मेक्स आवर वर्क मोर क्विकर, ये हमारे काम को जल्दी करने में हेल्प करता है। जो सेकेंडरी डेटा है वो क्या है? इंटरनेट पे अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, जर्नल्स में अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है वो डेटा, ठीक है। तो हमने उस डेटा को अपनी रिसर्च में यूज कर लिया, तो अब हमारा वर्क क्या हो गया? क्विक हो गया, जल्दी हो गया, ठीक है। जबकि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में समय लगता है। प्राइमरी डेटा में आपको सर्वे करना होगा, एक एक रिस्पोंडेंट से मिलना होगा, या फोन पे या डायरेक्ट फेस टू फेस मिलना होगा, तो इसमें समय लगता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा से आपका काम जल्दी से हो जाता है, ठीक। तीसरा जो बेनिफिट है सेकेंडरी डेटा का वो ये है कि सेकेंडरी डेटा मे बी अवेलेबल ऑन सम सब्जेक्ट वेयर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कभी कभार उन सब्जेक्ट्स पे भी अवेलेबल होता है जिन पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सेंसस डेटा। सेंसस डेटा, जनगणना का जो डेटा है, कोई इंडिविजुअल नहीं कलेक्ट कर सकता। इट इज नियर टू इम्पॉसिबल, देखिए असंभव तो कुछ भी नहीं है, बट नियर टू इम्पॉसिबल टू कलेक्ट द सेंसस डेटा बाय एन इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल सेंसस डेटा कलेक्ट करे या कोई प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंसस डेटा कलेक्ट करे, ये बहुत ही मुश्किल है। मैं असंभव नहीं बोलूंगी, ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट रिसर्च बॉडीज हैं, वो सेंसस डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सेंसस से रिलेटेड जो डेटा है, जनगणना वाला जो डेटा है, ये अवेलेबल होता है, यानी सेकेंडरी डेटा उन टॉपिक्स पे भी अवेलेबल है जिन पे प्राइमरी डेटा नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। चलिए, अब ये जो सेकेंडरी डेटा है इसके कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड द डेटा विच इज एग्जैक्टली फिट इन योर प्रोजेक्ट, विच एग्जैक्टली फिट इन योर रिसर्च। हमें ऐसा डेटा मिल जाए जो एग्जैक्टली फिट बैठे हमारी प्रॉब्लम में, जो एग्जैक्टली फिट बैठे हमारे प्रोजेक्ट में, हमारी रिसर्च में, ऐसा डेटा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिल भी जाता है, ठीक है, बट उसके लिए काफी
मतलब सर्च करना पड़ता है और कभी-कभार नहीं भी मिल पाता है, क्योंकि इट डिपेंड अपॉन योर प्रॉब्लम, इट डिपेंड अपॉन योर टॉपिक। आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो सर्वे कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका डेटा कैसा होना चाहिए, ये तो केवल आप जान रहे हैं ना, ठीक है? तो ऐसा डेटा मिलना जो एग्ज़ैक्टली फिट बैठे आपकी प्रॉब्लम में, तो ऐसा डेटा मिलने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, ठीक? तो ये पहली प्रॉब्लम है सेकेंडरी डेटा के साथ। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा आपने फाइंड आउट किया है, ये एकदम एक्यूरेट है, इस बात की क्या गारंटी है? आपने डेटा किसी वेबसाइट से लिया, ठीक है? अब उस वेबसाइट पे जो डेटा दिया है, वो एकदम सफिशिएंटली एक्यूरेट है, ये कैसे कह सकते हैं, ठीक है? तो और मैंने बताया डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा गलत ले लिया तो पूरी रिसर्च गड़बड़ हो जाएगी, पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से जो रिजल्ट आएगा वो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है? तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं, देखिए प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हैं तब हम जानते हैं, हमने डेटा खुद कलेक्ट किया अगर, तो हम जानते हैं कि डेटा सही है, क्योंकि हमने मेहनत से एक एक रिस्पॉन्डेंट से मिल करके डेटा कलेक्ट किया है, तो वो सही है, ये हम गारंटी कर सकते हैं। बट जो सेकेंडरी सोर्स से हम डेटा ले रहे हैं तो वो सही होगा, इस बात की क्या गारंटी है? तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सवाल ये आता है, आगे बढ़ते हैं, सवाल ये आता है कि अब हम अपनी रिसर्च में अपना जो हमने जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें कि सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करें, ठीक है? हमारी जो रिसर्च है उसमें प्राइमरी डेटा होना चाहिए कि सेकेंडरी डेटा होना चाहिए, कैसा डेटा होना चाहिए, कैसे चूज करें? तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं चूज करने के। सबसे पहला क्या है, आपकी इंक्वायरी कैसी है, आपका जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट पे आप कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है, किस टाइप की रिसर्च है और उस रिसर्च का स्कोप क्या है। इस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी रिसर्च में प्राइमरी डेटा यूज करेंगे कि सेकेंडरी डेटा यूज करेंगे, ठीक है? दूसरा जो फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान में रखते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, कितना फंड अवेलेबल है, क्योंकि देखिए प्राइमरी सोर्स से अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या प्राइमरी डेटा कह लीजिए कलेक्ट करते हैं, तो उसमें खर्चा आता है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्टली होता है, क्योंकि वहां पे आपको एक एक रिस्पॉन्डेंट से मिलना होता है, एक एक रिस्पॉन्डेंट को चाहे आप कॉल करेंगे, चाहे आप उन्हें क्वेश्चनर मेल करेंगे, बट इसमें खर्चा आता है, ठीक है? तो आपके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो ये भी कंसीडर किया जाता है जब आप डिसाइड करेंगे कि आप प्राइमरी डेटा यूज करेंगे कि सेकेंडरी डेटा, ठीक? तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखा जाता है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। आपके पास समय कितना अवेलेबल है, 1 महीने में रिसर्च करके आपको देनी है, तो अगर आप सोचे कि आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो वो तो फिर समय की कमी पड़ जाएगी आपको, ठीक है? खैर ये डिपेंड करता है कि आपको कितना डेटा कलेक्ट करना है, ठीक? हुँ। फोर्थ पॉइंट है जो ध्यान में रखा जाता है इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड, यानी आपको जो डेटा कलेक्ट करना है, जो डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप उसमें कितनी एक्यूरेसी चाहते हैं, ठीक है? तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? आप अपना जो डेटा है वो कितना एक्यूरेट चाहते हैं, बहुत एक्यूरेट चाहते हैं तो आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना चाहिए, और अगर वो डेटा की एक्यूरेसी इतना ज्यादा मैटर नहीं करती तो सेकेंडरी डेटा भी ले सकते हैं आप, ठीक है? जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चॉइस है जिसे ध्यान में रखना होता है, इज कलेक्टिंग एजेंसी, यानी डेटा कलेक्ट कौन कर रहा है, इंडिविजुअल कलेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट बॉडी कलेक्ट कर रही है कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कलेक्ट कर रहा है। अगर इंडिविजुअल कलेक्ट कर रहा है तो प्राइमरी डेटा एक लिमिट तक ही कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है? जबकि अगर गवर्नमेंट बॉडी डेटा कलेक्ट कर रही है या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट डेटा कलेक्ट कर रहा है तो वो प्राइमरी डेटा मतलब आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखा जाता है जब हमें चूज करना होता है कि हम अपनी रिसर्च में, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हम अपनी इंक्वायरी में प्राइमरी डेटा यूज करें कि सेकेंडरी डेटा यूज करें, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें ध्यान में रखा जाता है। अच्छा एक बात और है, हम दोनों डेटा भी यूज कर सकते हैं, हम कुछ डेटा प्राइमरी ले लें, कुछ डेटा सेकेंडरी ले लें, ये डिपेंड करता है हमारे टॉपिक पे। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों डेटा भी यूज किया जा सकता है अपनी इंक्वायरी में, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, हमने पढ़ लिया कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है? बट मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो मेथड अवेलेबल है दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में हम रिस्पोंडेंट से फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? जो भी रिस्पोंडेंट है जिससे हमें डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, उससे फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं,
डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में। ठीक है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो रिस्पॉन्स देता है रिस्पोंडेंट वो ज्यादा सही होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनसे अगर पर्सनली मिलो तभी वो रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर उन्हें क्वेश्चनर मेल कर दो, ठीक है, या फोन पे बात करो तो वो अच्छे से नहीं बात करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का फायदा ये है कि रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा आता है, ठीक है, डेटा बढ़िया कलेक्ट होता है। बट इसका एक लिमिटेशन भी है, ये जो मेथड है फर्स्ट, इसका एक लिमिटेशन भी है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है, एक एक लोगों से मिलना, ठीक है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और खर्चा भी आता है। तो ये पहला तरीका था प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। दूसरा जो मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का इज इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है, जो रिसर्च कर रहा है, ये कांटेक्ट करता है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी मतलब विटनेस से कांटेक्ट करता है, और ये जो विटनेस होते हैं ये सप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी रिस्पोंडेंट से विटनेस मिलते हैं, और विटनेस जो है उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर हमें देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये वाला जो मेथड है ना, ये वहां पे यूज किया जाता है जब इंफॉर्मेशन जो हमें कलेक्ट करनी है वो अगर कॉम्प्लेक्स टाइप की है, ठीक है, और जो रिस्पोंडेंट से अगर हम डायरेक्टली मिले तो रिस्पोंडेंट हमें रिप्लाई नहीं करेगा, तो उस केस में हमें एक थर्ड पार्टी लेनी पड़ती है, विटनेस लेना पड़ता है, वो विटनेस डेटा कलेक्ट करता है हमारे बिहाफ में। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे अगर सपोज करिए हम रिसर्च कर रहे हैं रिगार्डिंग एडिक्शन टू अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है, कि कितने लोग एडिक्टेड हैं ड्रग्स या अल्कोहल से, उसके रिगार्डिंग हम अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये हर रिस्पोंडेंट रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है, तो बट वो विटनेस को कर देगा, जो उन्हें जानते हैं उन्हें रिप्लाई कर देगा, तो इसलिए हमें उस केस में थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करना पड़ता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली ओरल इंटरव्यू से आंसर कलेक्ट किया जा रहा है, रिस्पॉन्स कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा जो मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट, इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है, जो रिसर्च कर रहा है, वो अपॉइंट करता है एक लोकल एजेंट, या कह लीजिए करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करता है डिफरेंट प्लेसेस पे, ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और ये जो करस्पॉन्डेंट है ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इसको सेंड करते हैं सेंट्रल ऑफिस में, ठीक है, वहां पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा नहीं कलेक्ट करते हैं, हमने हर जगह हर एरिया में अपने लोकल करस्पॉन्डेंट, लोकल एजेंट सेट किए हुए हैं, वो वहां का डेटा कलेक्ट करते हैं और वो हमें भेजते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये जनरली जो है ना, न्यूज एजेंसीज, न्यूज़पेपर एजेंसीज जो होते हैं, ये मेथड यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। राइट, नाउ कम टू फोर्थ मेथड। चौथा मेथड प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का है कि मेल क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर क्या होता है? क्वेश्चनर मतलब कलेक्शन या लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिसका आंसर हमें रिस्पोंडेंट से चाहिए, उसको कहते हैं क्वेश्चनर। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे सर्वे में जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं और वो हम मेल कर देते हैं, चाहे आप ईमेल करें, चाहे पहले के टाइम में पोस्ट किया जाता था, पोस्ट करें चाहे ईमेल करें, ये हम रिस्पोंडेंट को हम ईमेल कर देते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, और फिर वो उनका रिप्लाई करके हमें वापस ईमेल कर देता है। तो ये 4 मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के। ठीक है, प्राइमरी डेटा यानी वो डेटा जो ओरिजिनल डेटा हो, जो हम खुद कलेक्ट करें, ठीक है, जो हम कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड, जो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट हो, जो डेटा खुद कलेक्ट किया जाए दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मतलब किसी और ने कलेक्ट किया है और हम उस डेटा को अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा। ठीक, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। मैं उम्मीद करती हूँ आज जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सैंपल, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पल डिजाइन, तो ये सारे टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद फाइनली हमारा पूरा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लगाएंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद। ठीक है, तो अभी अगले लेक्चर होगा हमारा सैंपल पे। तो चलिए मैं आज का लेक्चर फिर वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, इतनी मेहनत से हम लोग एक एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू।